ऑलराइट फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है विद व्हाट फोर्स मस्ट द मैन पुल द रोप टू होल्ड द प्लेटफॉर्म पी इन पोजीशन. वेट ऑफ द मैन इज डब्ल्यू. नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द रोप, पुली एंड प्लेटफॉर्म. ओके, तो इन सब के वेट्स हमें नेग्लेक्ट करने हैं. पहले एफबीडी एनालिसिस करने हैं. फॉर द मैन, मैन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वेट के बराबर की, जो अर्थ उस पर लगा रही है. और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मिलेगी एन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन लग जानी चाहिए, राइट. इसके अलावा मैन जो है जब वो रोप को नीचे की तरफ धक्का मारेगा तो रोप में टेंशन डेवलप होगी. लेट्स से इस रोप में टेंशन डेवलप होती है T1 और इस रोप में डेवलप होती है T2. अब एक रोप में एक ही टेंशन डेवलप होती है, तो मैन पे ये टेंशन किस तरफ से, कॉन्टैक्ट फोर्स किस तरफ से लगेगी. मैन नीचे की तरफ धक्का मारेगा रोप को, तो रोप इसको ऊपर की तरफ धक्का मारेगी, तो मैन पे ये टेंशन T1 लगनी चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में. अब हम इस पुली की बात करते हैं, पुली P1 की. लेट्स से दिस इज पुली P1. अगर मैं P1 पुली की बात करूं तो P1 पुली को लेफ्ट से नीचे की तरफ टेंशन लगेगी T1, राइट से भी नीचे की तरफ टेंशन लगेगी T1, दोनों तरफ से. और ऊपर की तरफ जो दूसरा थ्रेड ये गिवन है, इसकी टेंशन लगेगी T2. तो ये कंडीशन है P1 पुली की. ओके, तो क्योंकि ये थ्रेड जो है P1 पुली से जाता हुआ थ्रेड प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड था, तो ये प्लेटफॉर्म को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, राइट, ऊपर की तरफ खींचेगा. तो इसको जो फोर्स लगने वाली है दैट विल बी T1 इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. तो दिस इज द कंसिडरेशन ऑफ P1. ओके, अब हम पुली P2 की बात करते हैं. तो जो सेकंड पुली हमें गिवन है P2, उसे लेफ्ट से नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो T2 ही होगी, टेंशन T2. राइट से भी लग रही जो वो दिखा रही है हमने डायग्राम में, दैट इज T2 इटसेल्फ. एक थ्रेड में एक ही टेंशन होती है, पर ये ऊपर की तरफ एक और थ्रेड दे रखा है, इसमें टेंशन आएगी T3. क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और पुलिस मासलेस गिवन है, तो पहली बात तो T3 जो है इसके इक्विलिब्रियम की बात करें दैट शुड बी ट्वाइस T2. और यहाँ पे देखें तो T2 शुड बी इक्वल टू ट्वाइस T1, तभी नेट फोर्स जीरो हो पाएगी. ऑल्सो एक और चीज़ अगर आप देखें तो जो ये थ्रेड था पुली P2 से आता हुआ, ये प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, तो ये भी तो प्लेटफॉर्म को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, विच वुड बी T2, राइट. तो इसकी इक्विलिब्रियम के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है एन, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है T2 प्लस T1. और T2 जो है वो ट्वाइस T1 है, तो दिस कुड बी रिटन एज 3T1, राइट. अब हमने सभी के इक्विलिब्रिया की बात कर ली. रही कहानी मैन के इक्विलिब्रिया की. तो जो मैन है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है एन, और साथ में लग रही है T1, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है डब्ल्यू. ओके, ये बराबर होने चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम. सो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ मैन अगर आप देखो इस कंडीशन को फॉलो करो, तो T1 की वैल्यू जो है, रेदर एन की वैल्यू वो 3T1 है. और हमसे पूछा गया है विद व्हाट फोर्स मस्ट द मैन पुल द रोप, यानी T1 जो फोर्स मैन ने रोप पे लगाई थी दैट इज T1. तो एन को फिल करना पड़ेगा. दिस इज 3T1 प्लस T1 is equal to W. So this means 4T1 is W, or T1 is W by 4, which is given to us in the first option itself, right? So the correct answer to this question is option A.